हेलो स्टूडेंट। तो फिजिक्स के इस दूसरे चैप्टर में जिसका नाम है मोशन, उसमें आप सबका वेलकम है। बच्चों, हमने लास्ट चैप्टर क्या ख़त्म किया है? बेसिक मैथ। ये कोई चैप्टर नहीं होता है, बट इसको हम चैप्टर बना के पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बिना फिजिक्स पढ़ना क्या है? बेवकूफ़ी है। क्या है? बेवकूफ़ी है। क्योंकि बिना बेसिक मैथ के आप फिजिक्स इमेजिन नहीं कर सकते हो। अगर आप फिजिक्स सीख भी जाओगे तो उसके क्वेश्चंस, उसके कैलकुलेशंस आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? बेसिक मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो वो खत्म हो चुका है। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम मोशन का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो अभी तक देखो, अभी तक हमने बेसिक मैथ पढ़ लिया। ये पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इसमें भी हम पहले लेक्चर में 1 2 3 इन 3 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, ठीक। लेकिन 3 लेक्चर सॉरी इन 3 टॉपिक्स मतलब एक लेक्चर, एक चैप्टर पहले हो चुका है, एक लेक्चर इस दूसरे चैप्टर में। स्टिल आप फिजिक्स के मोशन टर्म से इंट्रोड्यूस नहीं हुए। तो एक बार सोच के देखो कि फिजिक्स जानने से पहले आपको कितनी सारी चीजों को जानना जरूरी होता है। बात समझ आया? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में इस लेक्चर में सबसे पहले हम सीखेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिर स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर यूनिट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। किसका? यूनिट का। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है उसका क्या नाम है? उसका नाम है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? हमने क्या पढ़ा है? फिजिक्स इज ऑल अबाउट फिजिकल वर्ल्ड। ये जो फिजिकल वर्ल्ड आप अपने आगे पीछे चारों तरफ जहां भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, वो क्या है? वो फिजिक्स है। वहां पे कुछ ना कुछ फिजिकल फिनोमिना हो रही हैं, उसी को हम फिजिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या आती है? फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है ये? क्या होता है ये? यस, क्या होता है ये? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। फिजिकल क्वांटिटी जानने से पहले हमको क्या इसमें और कुछ जानने की जरूरत है? अच्छा, एक बार इस टर्म को आप देखो। इस टर्म से आप क्या समझ पा रहे हो? फिजिकल मीन्स व्हाट? फिजिकल मीन्स आप जिसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जिसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, बेसिकली भौतिक रूप से देख पा रहे हो, आप अपने सामने भौतिक रूप से देख पा रहे हो, वो क्या है? वो फिजिकल है। और क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी होता है नंबर। व्हाट इज क्वांटिटी? क्वांटिटी इज नंबर। क्वांटिटी इज नंबर, या इसी को क्या बोलते हैं हम? अमाउंट। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? अब बात आता है, आप इससे एक चीज समझ गए होंगे कि ऑब्जर्व की जाती है, कुछ ऐसी चीज होगी, और ये क्या होता है? इसको कैलकुलेट किया जाता है। नंबर अमाउंट मींस व्हाट? जिसको आप कैलकुलेट करते हो। क्या करते हो? जिसको आप कैलकुलेट करते हो, ठीक। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल थिंग्स, ठीक। क्या लिखोगे? फिजिकल क्वांटिटी इज व्हाट इट इज, quantities which can be measured, or called physical quantity। आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जिन क्वांटिटीज को आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, उनको क्या बोलोगे आप? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, आप कौन कौन सी फिजिकल चीजों को आप मेजर कर सकते हो? कौन कौन सी? मान लेते हैं, एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। एक बात बताओ, आप लेंथ माप सकते हो? माप सकते हो ना? माप सकते हो? मास, किसी भी चीज का मास। वेट। अच्छा, आप एक चीज ध्यान रखना, वेट और मास में फर्क होता है। ये जब आप केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सीखोगे, या फिर बोल दें हम क्या, जब आप केमिस्ट्री सीखोगे या फिजिक्स में ही आगे हम बताएंगे मास और वेट में क्या फर्क है, ठीक। लेंथ, मास, वेट। टाइम की बात करें, टाइम को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। और क्या हो गया? लेंथ, मास, वेट, टाइम। और मान लेते हैं आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया, आप डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हो। और क्या? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड होता है ना भाई, स्पीड। और क्या? एक्सेलरेशन, इन सारी चीजों को भी कर सकते हो। और क्या हो जाता है? और भी कुछ कर सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट,
ठीक, इसको भी आप मेजर कर देते हो। और कुछ बहुत सारी चीजें, वर्क है, आप वर्क को मेजर करते हो, पावर को मेजर करते हो। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं जिन क्वांटिटीज को आप बेसिकली देखते हो। लेंथ को आप फिजिकली देख सकते हो, मास को देख सकते हो, वेट, अरे मतलब मास वेट आप समझ सकते हो ना, जिसको आपको समझाने के लिए कोई साइंटिफिक काम नहीं करना है। ठीक, लेंथ हो गया, मास हो गया, वेट हो गया, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क, पावर, इन सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। आप इसको नोट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। क्या आप नोट करेंगे, आप ये नोट करिए कि फिजिक्स is all about physical quantities, all about physical quantities। फिजिक्स किसके बारे में है, फिजिक्स लगभग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही होता है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही आप पढ़ते हो। तो पहली टॉपिक तो आपकी एंड हो गई। दूसरी टॉपिक शुरू होगी, स्केलर वेक्टर। स्केलर वेक्टर क्या है आपको मैं बताता हूं क्या होता है। ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, इनको हम दो ही टाइप से पढ़ते हैं, दो टाइप में बांट के पढ़ते हैं, एक स्केलर, एक वेक्टर। अब बात आती है क्या होता है स्केलर, क्या होता है वेक्टर, क्या बात आता है। अब बात आता है स्केलर और वेक्टर को समझने का। देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी होता है कि जो भी फिजिक्स की क्वांटिटीज हैं जिनको आप पढ़ते हो, जिनको आप मेजर कर सकते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। बात समझ आई। अब बात आता है स्केलर और वेक्टर का। फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने के लिए आप उनको दो टाइप में बांटते हो, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्या होता है, जिन क्वांटिटीज को पढ़ने के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान दीजिएगा, बात सुनिएगा कान खोल के, फिर से सुनिए। जिन क्वांटिटीज को पढ़ने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, पहली जरूरत यूनिट, किसकी, यूनिट, जो हम यहां पढ़ने वाले हैं। पहली जरूरत क्या है, यूनिट। दूसरी जरूरत क्या है, मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। जिन क्वांटिटीज को पढ़ने के लिए आपको यूनिट और मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, वो क्या होते हैं, वो स्केलर होते हैं। इन्हीं क्वांटिटीज में से जिन क्वांटिटीज को पढ़ने के लिए हमको एक यूनिट और दूसरा क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज जस्ट अ नंबर, एक नंबर होता है, उसकी जरूरत पड़ती है, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज वेक्टर, इनको पढ़ने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है यूनिट, एक क्या होता है, यूनिट, यूनिट के साथ में क्या, मैग्नीट्यूड, और एक क्या होता है, एक होता है डायरेक्शन। जब आप क्लास 11th में जाओगे तो एक चीज और जुड़ जाती है, उसको अभी आप ना जानो तो ही बेहतर है। आप क्या सीखे, आप ये सीखे व्हाट इज स्केलर। जिन फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक का नाम है क्या, मैग्नीट्यूड, दूसरे का नाम है यूनिट। जबकि वेक्टर क्या है, जिन क्वांटिटीज को पढ़ने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या, यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। चलिए सीखते हैं क्या है कैसे है। देखिए डस्टर से और गंदा हो जा रहा है। सबसे पहले क्या हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसको हम क्या डिफाइन करें कि फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने के लिए आप दो टाइप में बांटते हो। आप इसको लिख लेना कि फिजिकल क्वांटिटी को आप दो टाइप से पढ़ते हो, एक स्केलर टाइप, एक क्या होता है, एक वेक्टर होता है। अच्छा, व्हाट इज स्केलर, स्केलर इज व्हाट, फिजिकल क्वांटिटीज which requires unit and magnitude only, unit and magnitude only are called scalar quantity,
बात समझ आई? बात समझ आई? जिनको पढ़ने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत पड़ती है? दो चीज, एक का नाम है यूनिट और एक का नाम है मैग्नीट्यूड। ठीक, अब इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्या 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 ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको पढ़ने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? केवल मैग्नीट्यूड की और यूनिट की। बात समझ आई? मान लेते हैं पहली क्वांटिटीज क्या हो गई? लेंथ, लेंथ, ठीक, और क्या हो गई? और क्या हो गई? डिस्टेंस, डिस्टेंस, और क्या हो गया? और क्या हो गया? स्पीड, स्पीड, ठीक, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, 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 ठीक। तो इन सारे क्वांटिटीज को, इन सारे क्वांटिटीज को पढ़ने के लिए आप किसकी जरूरत होती है? एक यूनिट की और एक मैग्नीट्यूड की, ठीक। इन सारे क्वांटिटी, अच्छा और भी होते हैं। आप जब क्लासेस में पढ़ोगे, जब हम फिजिक्स के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो उन टॉपिक्स के साथ में बताया जाएगा कि कौन सी क्वांटिटी फिजिकल है, सॉरी कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, ठीक। ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। अब आगे बात करते हैं हम किसकी? वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी थोड़ा दूसरे तरह से लिखते हैं, ये तो वही रहेगा, लिखने का तरीका थोड़ा बदलते हैं। क्या? जस्ट वेट 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 वेट, हम क्या जान रहे थे? हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे थे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम ऐसे जानते हैं कि ये क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे लिखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स, जिनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? पहली रिक्वायरमेंट यूनिट। यूनिट इसको भी चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, यहाँ पे दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, ठीक। पहली चीज क्या चाहिए? यूनिट। दूसरी चीज क्या चाहिए इनकी स्टडी के लिए? मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तीसरी चीज की क्या जरूरत है? यूनिट, मैग्नीट्यूड। इसके साथ में क्या चाहिए इनको? डायरेक्शन। क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा अभी तक कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी जो जिनको हम मेजर करते हैं, जिनको हम मेजर करते हैं और उनके पास यूनिट भी होता है। मैंने एक चीज शायद लिखवाना भूल गया, बट आप इसको लिख लेना कि फिजिकल क्वांटिटीज के पास क्या होता है? यूनिट होता है, यूनिट होता है, ठीक। अब आप क्या जानो, अब हमने बताया इसके बाद स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी जिनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? एक यूनिट और एक मैग्नीट्यूड, ठीक। तो ये क्या हो जाता है? स्केलर। जैसे लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी होता है, आप इसको लिख ले, ठीक। टेम्परेचर, ठीक। अब बात करते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है। इसकी रिक्वायरमेंट होती है यूनिट की, मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की, ठीक। इनके एग्जांपल में क्या क्या आते हैं? देखिए इसमें आता है डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और क्या आता है? वेलोसिटी। क्या आता है? वेलोसिटी। और क्या आता है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। और क्या आता है? फोर्स आता है, फोर्स आता है। इस तरह की चीजें किसके साथ आती हैं? किसके साथ आती हैं? चार्ज, ठीक, etc। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। तो आप क्या जान लो, आप इसमें ये जान लो कि स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने के लिए दो टाइप का प्रयोग करते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। जिनके पास यूनिट और मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होते हैं? स्केलर। जिनके पास यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो क्या होते हैं? वेक्टर। अब हम बात करते हैं किसकी? इनकी रिक्वायरमेंट्स की। क्या आप यूनिट जानते हो? नहीं जानते हो? हम यूनिट अभी पढ़ेंगे। क्या आप मैग्नीट्यूड जानते हो? मैग्नीट्यूड के बारे में बता देते हैं। मैग्नीट्यूड इज जस्ट अ नंबर। मैग्नीट्यूड इज व्हाट? नंबर, नंबर, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? नंबर होता है। डायरेक्शन आप जानते हो, डायरेक्शन आप जानते हो, ठीक। तो अब हम सीखते हैं क्या? अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है हमारा यूनिट। चलिए
अब हमको क्या सीखना है बच्चों? अब हमको सीखना है यूनिट के बारे में। चलिए, यूनिट जानने से पहले हम एक चीज जानते हैं, आपने सुना होगा शायद, एक कोट कहा जाता है क्या, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। फिजिक्स फैसिनेटिंग सब्जेक्ट तो है, कुछ लोग फैसिनेट होते हैं इसलिए फिजिक्स पढ़ते हैं, बट बेसिकली क्या होता है, अपनी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए अर्ली टाइम में जो फिजिक्स के बारे में डिस्कवरीज हुई, जो इन्वेंशन हुए, वो किसको लेके हुए? नेसेसिटीज को लेके हुए, अपने लाइफ में कंफर्ट को ऐड करने के लिए किया गया क्या? फिजिक्स की पढ़ाई। तो अब आप बोलेंगे कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब हमको जो पढ़ना है वो होता है यूनिट। यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? अभी आप मेरे बात को रिलेट कर पाओगे। यूनिट क्या है? अ फिक्स्ड अमाउंट और नंबर यूज्ड एज स्टैंडर्ड मेजरमेंट। स्टैंडर्ड मतलब क्या? स्टैंडर्ड मतलब क्या? स्टैंडर्ड मतलब ये कि जिसकी वैल्यू जो हो वो हर जगह फिक्स हो। क्या हो? फिक्स हो। फिक्स हो। तो बेसिकली यूनिट किस लिए होता है? यूनिट होता है वैल्यू ऐड करने के लिए। वैल्यू ऐड करने के लिए। अच्छा बताओ, सपोज करते हैं ये मार्कर किस चीज का है? गोल्ड का है। किस चीज का है? गोल्ड का है। ठीक, अब हमको ये चाहिए। अब हमको ये मार्कर किसी के पास है और ये मार्कर मुझे उस आदमी से चाहिए अपनी जरूरत के लिए। अच्छा, ये किस चीज का बना है? गोल्ड का बना हुआ है, और इसके बारे में मुझे पता है। मुझे पता है कि ये गोल्ड का है। सामने वाला जो बेच रहा है उसको नहीं पता है कि ये गोल्ड है और गोल्ड की क्या वैल्यू होती है। मैंने उससे मांगा, उसने कुछ भी ऐरा गैरा कुछ मांग लिया कि इसके बदले में मुझे दे दो। मैंने इससे ये गोल्ड का मार्कर मांगा, उसके पास गोल्ड का था, और सपोज मेरे पास ये एक प्लास्टिक मार्कर है। मैंने उससे गोल्ड का मार्कर ले लिया, प्लास्टिक का मार्कर उसे दे दिया, और वो गोल्ड के बारे में नहीं जान रहा है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे इसमें कोई वैल्यू नहीं ना ऐड हुई, इसमें कोई वैल्यू नहीं ना ऐड हुई। तो बेसिकली यूनिट क्या होता है? यूनिट ट्रेड में, किसमें? ट्रेड में, लाइफ की मेजरमेंट में क्या करता है? एक वैल्यू ऐड करता है। एक वैल्यू ऐड करता है। जैसे किलोग्राम की वैल्यू ग्राम के मुकाबले ज्यादा होती है ना भाई? इतनी चीजें तो आप जानते हो। किलोग्राम की वैल्यू ग्राम के मुकाबले ज्यादा होती है। ये हमने सोना बोला, ये मैंने प्लास्टिक बोला। इसके बारे में जब तक सामने वाले को नहीं पता है तो इसकी वैल्यू क्या? शून्य। बात समझ आई? तो यूनिट क्या होता है? मेजरमेंट में वैल्यू ऐड करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? यूनिट पढ़ते हैं। जिससे क्या हो? जिससे मेजरमेंट में एक वैल्यू ऐड हो पाए, मेजरमेंट की क्या हो? एक अपना एक कोई स्टेटस हो। बात समझ आई? इसको मैंने एक उदाहरण से समझाया आपको। आप इसको रियल लाइफ से कोरिलेट करना, सोच के देखो। अगर ग्राम और किलोग्राम में कोई अंतर ना होता फिर कितना तबाही आता। अगर सामने वाले को किसी चीज की वैल्यू नहीं पता है, मुझे वैल्यू पता है, तो मैं कम दाम में या फिर बहुत कम दाम में उससे सामने वाले से खरीद लेता। या फिर मुझे दाम नहीं पता है, सामने वाला कुछ बढ़ा चढ़ा के दाम, ये प्लास्टिक है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, सामने वाले ने मुझे दुगुना तिगुना गोल्ड के दाम में इसको बेच दिया, फिर क्या हुआ? मैं तो पागल। क्यों? क्योंकि मुझे यूनिट का मतलब नहीं पता, मैं इसके वैल्यू के बारे में नहीं समझ पा रहा। तो इसी तरीके से मेजरमेंट में वैल्यू ऐड करने के लिए हम यूनिट पढ़ते हैं। अच्छा, अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये आया कि पहले के लोग इंटरनेट से तो जुड़े हुए थे नहीं जुड़े हुए थे, आपस में एक लिंक नहीं था, एक कनेक्शन नहीं था। ठीक, तो क्या होता था? हर एक जगह के लोग अपनी लाइफ को सुविधाजनक बनाने के लिए नए नए इन्वेंशन किए यूनिट्स की। तो 3 इन्वेंशन उस टाइम तक पाई गई अर्ली यूनिट्स के रूप में, एक एमकेएस, एक एफपीएस, एक सीजीएस। स्टार्टिंग के दिनों में आप सोच के देखो, अगर आप अर्ली मैन हो, सपोज, ध्यान से सुनना, देखो फिजिक्स को आप जब एग्जांपल्स के थ्रू या फिर रियल लाइफ इवेंट के थ्रू रिलेट करके समझोगे, आपको बहुत फैसिनेटिंग सब्जेक्ट लगेगा। ठीक, आप एक बार सोच के देखो, आप अर्ली टाइम के हो। कब के हो? अर्ली टाइम के हो। अब उस अर्ली टाइम में आपकी क्या बेसिक नीड रही होंगी? खाना, पीना, सोना। ठीक, यही सारी बेसिक नीड रही होंगी। अब उससे आप आगे बढ़े तो क्या सीखा? आपने ये सीखा कि आपने खाना बना लिया, एक टाइम पे आप यहाँ पे रह रहे हो,
नदी के पास हो, फिर आपको अपने खाने के लिए, अपने किसी काम के लिए दूसरे जगह जाना पड़ रहा है, तो इसलिए आपको किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, लेंथ का ज्ञान होना चाहिए। आप किसी वजनीय सामान को उठा रहे हो, कुछ को उठा पा रहे हो, कुछ को नहीं उठा पा रहे हो, तो किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, मास का ज्ञान होना चाहिए। सोच के देखो, अगर आपको टाइम का ज्ञान नहीं है, मैंने एक नया टर्म बोल दिया टाइम, ध्यान से सोचना, टाइम का ज्ञान नहीं है, आप अर्ली टाइम के हो, आपको पता नहीं है कि कब शाम होने वाला है, कब सुबह होने वाला है, तो इससे भी दिक्कतें आएंगी, आएंगी ना भाई, आएंगी ना, लाइफ में दिक्कतें आएंगी। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अर्ली टाइम में जो पीपल थे उनकी 3 ही नीड थी यूनिट के लेवल पे। देखो मैंने जो चीजें बताई उनको आप यूनिट के लेवल पे रिलेट करके सोचना। अर्ली टाइम में यूनिट के लेवल पे लोगों की 3 नीड थी, एक था लेंथ, एक था मास, एक था टाइम। इन 3 नीड से बेसिक चीजें कवर हो जाती थी, ठीक। तो इसके लिए लोगों ने 3 यूनिट्स बनाई अलग अलग जगह पे, एक एमकेएस, एक एफपीएस, एक सीजीएस। क्या आपको जाननी है किस किस जगह की कौन सी यूनिट है? नहीं जाननी है, सिर्फ आपको इन यूनिट्स के बारे में जानना है। देखिए एमकेएस यूनिट में आप याद रखिएगा, ये जो मैंने एक टर्म बनाया है इस तरीके से, ये जो ऊपर वाली यूनिट है, ऊपर वाला पहला अक्षर वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा लेंथ के बारे में, लेंथ के बारे में। दूसरा क्या दिखाएगा, मास के बारे में। तीसरा क्या दिखाएगा, टाइम के बारे में। अच्छा हम इसको बदल देते हैं, क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं। हम ऐसे लिख देते हैं कि हमने अगर ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, ये तीनों क्या डिनोट कर रहे हैं, एक डिनोट कर रहा है लेंथ, एक डिनोट कर रहा है मास, एक डिनोट कर रहा है टाइम। आप समझ जाना, ठीक, कौन सा लेंथ है, कौन सा मास है, कौन सा टाइम है। पहली यूनिट का क्या नाम है, एमकेएस। एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में लेंथ के लिए आप कौन सी यूनिट यूज करते थे, यम। यम मतलब व्हाट, मीटर, ठीक। एमकेएस सिस्टम में आप मास के लिए कौन सी यूनिट का यूज करते थे, किलोग्राम, किलोग्राम। एमकेएस सिस्टम में टाइम के लिए आप कौन सी यूनिट का यूज करते थे, सेकेंड। बात क्लियर हो गई, नाम में ही क्लियर है, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड। एफपीएस की बात करते हैं, एफपीएस में लेंथ के लिए आप क्या यूज करते थे, फुट, फुट। मास के लिए क्या यूज करते थे, पाउंड, पाउंड, ठीक ठीक। टाइम के लिए क्या यूज करते थे, सेकेंड, सेकेंड, ठीक। फिर आया सीजीएस यूनिट, फिर आया नहीं, किसी रीजन पे सीजीएस यूनिट भी यूज होता था। सी मतलब व्हाट, सेंटीमीटर, ये लेंथ के लिए है। जी मतलब व्हाट, ग्राम। एस मतलब व्हाट, सेकेंड। आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट में एक वैल्यू ऐड करने के लिए क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक। अर्ली टाइम में ह्यूमन की बेसिक नीड 3 होती थी, एक लेंथ की, एक मास की, एक टाइम की। किसकी, एक लेंथ की, एक मास की, एक टाइम की। तो उस टाइम पे 3 यूनिट्स लाई गई, 3 यूनिट्स लाई गई। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, ए क्या डिनोट कर रहा है, लेंथ, बी क्या मास, सी क्या टाइम, ए बी सी, ठीक है, ठीक। तो सबसे पहला जो एमकेएस सिस्टम था उसमें एम मतलब व्हाट, मीटर, के मींस व्हाट, किलोग्राम, एस मींस व्हाट, सेकंड। फिर एफपीएस में फुट, पाउंड, सेकंड। सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। बात समझ आई? तो ये हो गया यूनिट का कॉन्सेप्ट, यूनिट का कॉन्सेप्ट। अच्छा क्या इसमें कोई दिक्कतें आई, क्या इसमें कोई दिक्कतें आई? आप एक बार सोच के देखो, सोच के देखो भाई, लाइफ क्या है? अगर हम इंसानी लाइफ को देखें तो वो क्या है, वो एक तरीके का इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन है मतलब क्या, मतलब अपने आप को अपग्रेड करता रहता है। जैसे आप मोबाइल फोन यूज करते हो, उसमें बराबर अपडेशन आती है, नई नई फीचर्स ऐड होती हैं, ठीक। तो इसी तरीके से जब लाइफ में इवोल्यूशन आया तो लोग आपस में कनेक्ट करने लगे, कनेक्ट करने लगे। अब आप सोच के देखो, यहाँ के आदमी को फुट, पाउंड, सेकंड मान लेते एक बार के लिए, समझ आएगा, लेकिन फुट और पाउंड के बारे में क्या नॉलेज होगा, नॉलेज नहीं होगा ना। इसलिए क्या होता था, ड्रॉबैक आता था किसमें, ट्रेडिंग में। बेसिकली
जो लोग एक दूसरे से जुड़ना शुरू हुए वो किस लिए हुए, वो ट्रेड के लिए हुए, अपने फायदे के लिए हुए, कि अपने लाइफ में कुछ और वैल्यू ऐड कर पाए। तो इसलिए इस यूनिट का कुछ ड्रॉबैक रहा। पहला ड्रॉबैक क्या कहा जा सकता है? पहला ड्रॉबैक था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिट में क्या होता था? कंफ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिट्स को समझने में क्या होती थी? कंफ्यूजन होती थी। दूसरी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या थी? ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में क्या होता था? मिसकैलकुलेशन हो जाता था। मिसकैलकुलेशन किसकी वजह से? यूनिट्स की कंफ्यूजन की वजह से, यूनिट्स को समझने की वजह से। इसलिए क्या कहा गया कि कुछ एक स्टैंडर्ड सिस्टम लाया जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम, जिसको आपने क्या पढ़ा होगा? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, तो इतनी चीजें आप लिख ले। क्या ये एग्जाम में आएगा? नहीं, इसको आपको समझने के लिए है। ये आएगा, बिल्कुल आएगा। ये आपके समझने के लिए है, ये आपके एग्जाम में आने के लिए है। ठीक, आप इसको लिख ले। अब हम बात करेंगे एसआई सिस्टम, जो क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको किसने बनाया? सभी लोगों ने मिलकर बनाया। ठीक, आप इसको लिखें। तो चलिए, अब हमको क्या सीखना है? अब हमको सीखना है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्यों लाया गया? सबसे पहले ये जान लीजिए, जो मिसकंसेप्शंस हो रहे थे, जो कंफ्यूजन हो रहे थे यूनिट्स को लेके, उनको दूर करने के लिए हम क्या लाए? एसआई सिस्टम लाए। एसआई सिस्टम की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सिस्टमा इंटरनेशनली। ठीक, अच्छा, ये कहां से लाया गया? इसके मतलब इस सिस्टम को बनाने के लिए किनका योगदान रहा? माना जाता है ऐसा कि पास्कल साहब, जो एक फिजिसिस्ट थे, उनका इसमें काफी अच्छा खासा योगदान रहा। किसको बनाने में? एसआई यूनिट्स को बनाने के लिए। मैन बिहाइंड एसआई यूनिट वाज पास्कल। ठीक, तो अच्छा, ये कहां से आया इसके बारे में जान लेते हैं। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ एमकेएस सिस्टम। ठीक, एमकेएस सिस्टम का ये क्या है? एक्सटेंशन है। एमकेएस सिस्टम से चीजें काफी इसमें ली गई हैं। ठीक, किसमें? एसआई यूनिट में। क्या हमको अब क्या जानना है? अब हमको जानना है कि एसआई यूनिट हम कैसे पढ़ेंगे, एसआई यूनिट के क्या सब डिविजन्स है। अच्छा, आप एक चीज ध्यान देना, मैंने स्लाइड पहले ही प्रिपेयर कर दी है। ठीक है, इससे आपको समझने में भी आसानी होगी, समझाने में भी। चलिए, तो ये क्या था? इसका फुल फॉर्म क्या था? सिस्टमा इंटरनेशनली, एक्सटेंशन ऑफ एमकेएस सिस्टम था। अच्छा, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट। एक क्या था? एक फंडामेंटल क्वांटिटी था। दूसरा, बाद में 2 क्वांटिटी ऐड की गई। वो क्या थी? वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी। क्या? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इनको क्वांटिटी बोलने कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी किसके अंदर आते हैं? यूनिट है ये, सप्लीमेंट्री यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। लेकिन ये भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी ही होती है। बात समझ आई? सब डिवीजन किस में आया? पहला आया फंडामेंटल यूनिट। ठीक, बाद में इतने से काम नहीं बन रहा था, तो 2 चीजों को और ऐड किया गया। उनको क्या बोलते हैं हम? सप्लीमेंट्री यूनिट। इनके नंबर की बात करते हैं तो 7 होते हैं फंडामेंटल और 2 होते हैं क्या? सप्लीमेंट्री। 7 होते हैं फंडामेंटल और 2 होते हैं सप्लीमेंट्री। याद रखिएगा नाम, ये है फंडामेंटल का, ये है सप्लीमेंट्री का। फंडामेंटल के क्या क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, सप्लीमेंट्री में क्या है? एंगल, सॉलिड एंगल। अच्छा, आप एक चीज और जान लो कि केमिस्ट्री में भी इन सारे क्वांटिटीज, इन सारे यूनिट्स, मतलब मेजरमेंट की जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री में भी सेम है। मेजरमेंट में जो आपको पढ़ना है वो केमिस्ट्री में भी यही रहेगा। ठीक, तो वहां पे ये चीजें हम नहीं बताएंगे, यहीं पे आप चीजों को समझ लो। देखिए, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है?
लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? क्या होती है? मीटर होती है। अच्छा ये क्या है? ये एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। लेंथ की क्या होती है? मीटर। मास का क्या होता है? किलोग्राम। जस्ट सेकेंड, किलोग्राम, ठीक। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। अच्छा आप एक बार और ध्यान दो, आप टेम्परेचर किस में? सेल्सियस में पढ़ते हो, कहीं पे लोग फ़ारेनहाइट में पढ़ते हैं, लेकिन अच्छा अब इससे कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। आपको अगर जनरली किसी से बात करना है तो ऐसे लैंग्वेज, अभी बताओ इंग्लिश का इतना ट्रेंड क्यों है? क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, इसलिए ये हर जगह काम कर जाता है, ठीक। आप इंग्लिश जानो तो पूरी दुनिया में काम चल जाएगा, ठीक। इसी तरीके से ये एसआई यूनिट होती है जो आपके किसके लिए? सुविधा के लिए काम करती है, ठीक। केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। यहां क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है? मोल, ठीक। मोल। अब इनका शॉर्ट फॉर्म क्या है? मीटर एम, किलोग्राम केजी, सेकेंड यस, केल्विन। केल्विन का क्या है? के। एम्पियर का क्या है? ए। कैंडेला का क्या है? सीडी। मोल का क्या है? एमओएल, ठीक। ये क्या हो गई? फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में आप एक चीज और जान लो, ये इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। इनकी पढ़ाई मतलब इनको डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। इनको डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। अब हम बात करते हैं एंगल की। एंगल की, एंगल को किस में नापते हैं? रेडियन में, ठीक। और सॉलिड एंगल को किस में नापते हैं? स्टेरेडियन में, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? बात समझ आई? बात समझ आई? तो इनको आप क्या करेंगे? इनको आप कंठस्थ कर लेंगे, यानी कि रट लेंगे, ठीक। इस चैप्टर में, इस चैप्टर के इस पहले लेक्चर में, किसके लेक्चर में? मोशन के पहले टॉपिक जिसका क्या नाम है? यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें हमने क्या पढ़ा? हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, यूनिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट, जो कि क्या होता है? सिस्टमा इंटरनेशनली एक्सटेंशन होता है एमकेएस सिस्टम का। इनके सब डिवीजन होते हैं, एक फंडामेंटल, एक सप्लीमेंट्री, ठीक। ये 7 होते हैं: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? इसको यूनिट भी लिख देना, ध्यान रखना, फिजिकल क्वांटिटी, या ठीक। बात समझ आई? ठीक। अब आप इनको एक बार याद कर लेंगे। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? अगले लेक्चर में आपका सामना किससे होगा? मोशन से होगा। और किससे होगा? रेस्ट से होगा। मोशन और रेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, ठीक। तब तक आप इनको पढ़ें, और ये चीज ध्यान रखें कि लेक्चर देखने से पहले आप एक प्रॉपर ईयरफोन या हेडफोन को जरूर लगाएं, उससे आपको वॉइस में क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा, ठीक।